मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। और आज जिनका स्वागत है वे हैं सरल भाव वाले भक्त, जो अपनी सरलता में, एक अपनी मौज में, अपनी मस्ती में बस भक्ति किए जा रहे हैं। उन्हें दुनियादारी की कोई ज़्यादा खोज खबर नहीं है, न समझ है, न वे समझना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना, माया कहीं से आकर एक कंकड़ियाँ मार जाती है, तो फिर भक्त को लगता है कि अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, तो चलो किसी जानकार से पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त, सरल भाव के भक्त संदेश्वर सिंह, जिला विदिशा, पूर्वांचल से, इनका एक सहज भाव का प्रश्न आया हुआ है। बहुत दिनों से आया रखा है, प्रश्न भेजकर ये भूल भी चुके होंगे क्योंकि काफ़ी समय से रखा है। लेकिन एक बार भी इन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि आप हमारा प्रश्न कब उठा रहे हैं। अनेक भक्त हैं जो आज प्रश्न पूछते हैं और उसके 1 घंटे बाद से वे शुरू हो जाते हैं कि कब हमारे मन के सवाल का उत्तर आ रहा है, और बस उसके बाद वे नियमित रूप से पूछते रहते हैं। उन्हें समझाया जाता है कि प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन मन उनका मानता ही नहीं। तो आज ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, किस प्रकार का प्रश्न है और ये भक्ति मार्ग में कितना सहायक है, इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले संदेश्वर जी के मन का यह सवाल सुन लेते हैं। गुरु जी के कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूँ। संदेश्वर सिंह, जिला वैशाली, पूर्वांचल, हाजीपुर से मैं बोल रहा हूँ। आपका सत्संग सुना हूँ, बहुत हमको अच्छा लगता है। आगे के ज्ञान प्राप्ति हो रही है आपके सत्संग से। और हमारी प्रतिमा जैसी ही है, ये प्रतिमा है। और आप जो अंतर ध्यानी जो दिए हैं, तो हम सांस के द्वारा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे गुरुदेव के नाई, यही मैं जपता हूँ। अगर गुरु जी ये यदि जाप यदि गलत होगा तो गुप्त मंत्र जैसे आप हमारा इस नंबर पर डाल दीजिएगा। क्या है कि हम तो एक ही जानते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई, यही जपता हूँ। सांस के साथ ऊपर, सांस ऊपर से लेकर के अंतर तक ले जाता हूँ, अंतर से बाहर निकाल, जैसे आप कहते हैं नीचे से कुआं में से पानी जैसे खींचा जाता है, उसी तरह से मैं सांस लेता हूँ। और गुरु जी के भेजता हूँ तो आप कहते हैं आप अपना नाम नहीं बताते हो। मेरा नाम संदेश्वर सिंह, जिला वैशाली, पूर्वांचल, हाजीपुर से बोल रहा हूँ। और हनुमान जी का गुरु इस तरह से मैं बनाया हूँ, गलत है कि सही से आप ही बोलिएगा। से हनुमान जी के प्रतिमा पर गंगा जल छींट करके, और गंगा जल हम अपना शरीर पर छींट करके आज उन्हीं को सामने बोला हूँ, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे गुरुदेव के नाई। इतना बात बोलने से गुरु हमारा हनुमान जी हुआ कि नहीं, का तो वो तो मूर्ति न है, बोल भी नहीं सकते हैं। गुरु जी के प्रणाम। संदेश्वर जी की ये जिज्ञासा है कि ये एक ही दोहा जपते हैं हनुमान चालीसा का, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। और कुछ नहीं जानते, ये बस इतनी बात जानते हैं। तो क्या इतना ही पर्याप्त है? हाँ, बात बड़ी गहरी है, पूछने योग्य है, क्योंकि मन सहज रूप से संदेह खड़े कर देता है कि अरे भाई, अरे संदेश्वर वाह, क्या कर रहे हो? अरे पूरी दुनिया तो 107 बार पढ़ती है, कोई 108 बार, कोई 100 बार, कोई 700 बार पूरी हनुमान चालीसा जाप कर रही है, और भैया तुम केवल एक कहे दोहा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी काहे कृपा करेंगे तुम पर? एक ही दोहे पर अटके हो।
तो माया तो इस तरह के अनेक आपके मन में प्रश्न उठाती रही होगी। मेरे पास लोग संदेशे भेजते हैं कि हमने एक मनोकामना मांगी है और हमें पंडित जी ने कहा है मंदिर के अगर तुम प्रतिदिन 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करोगे 40 दिन तक तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो हम गुरुदेव रोज 108 बार हनुमान चालीसा जपते हैं पूरी। कोई 700 बार का संकल्प लिए बैठा है, कोई 7 बार पाठ कर जोई, कोई 100 बार पाठ कर रहा है, अलग अलग। और इधर संदेश्वर जी एक ही दोहे पर अटके हैं। तो जान लीजिए संदेश्वर जी कि आप अटके नहीं हैं। ये जो आप प्रतिदिन कहते हैं, अपनी सांसों पर कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, ये एक ही काफ़ी है, एक ही काफ़ी। हनुमान चालीसा का जाप करने वाले अनेक भक्तों को मैंने समझाया, कुछ को समझ में आया कि भैया रे तुम काहे पूरी हनुमान चालीसा एक ही सांस में घुट जाते हो। अरे एक दिन का एक दोहा उठाओ, बस एक दिन का एक। और हमने पूरी व्याख्या हनुमान चालीसा की इसी अनुसार की है कि एक दोहे में आधा घंटा लग जाता है और 40 दिन तक एक दोहा एक उठाओ। क्या आवश्यकता है कि एक ही सांस में पूरी हनुमान चालीसा घोट जाने की? ना खुद अपने को समझ में आए और ना हनुमान जी की समझ में कुछ पड़े, बोलते रहिए। अब हनुमान जी कोई नहीं पकड़ में आते शब्द कि हनुमान चालीसा में ये पढ़ क्या गया। शताब्दी के भी वो डब्बे गिन ले जाती हुई शताब्दी के। अगर शताब्दी ट्रेन में 40 डब्बे लगे हों तो हनुमान जी फटाक से उनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 40 के 40 डब्बे। लेकिन जो भक्त जिस स्पीड से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज स्पीड से, आवाज़ की गति से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाली स्पीड से, हनुमान जी कहते हैं हमारे पल्ले नहीं पड़ते। वो पढ़ रहे हैं, जानते हैं हम कि हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हैं हमारे, पर हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ते। लेकिन संदेश्वर जी, आपका संदेश हनुमान जी तक निश्चित रूप से पहुंचता है, निश्चित रूप से। अब ये बात अलग है कि आपके संदेश का वे कब उत्तर देंगे, ये तो उन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन आपकी ये एक ही श्वास पर की गई प्रार्थना, ये विनती, ये दोहा आपका महामंत्र बन गया है। आपको शायद पता ही होगा कि जो आप हनुमान जी से कह रहे हैं बात कि जय 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 हनुमान गोसाई, हे हनुमान जी आपकी जय जयकार हो। 3 बार आपने उनकी जय जयकार कर दी और उसके बाद कह रहे हैं हे गोसाई। गोसाई कहते हैं इंद्रियों के स्वामी को, कि आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कि गुरुदेव बनकर, हमारे गुरु बनकर, गुरु के समान हम पर कृपा करो। और गुरु क्या कृपा करता है? सारे भीतर के दोष अवगुण सब निकाल कर बाहर कर देता है और एक ज्ञान के जगत में लाकर खड़ा कर देता है। तो हनुमान जी तो सबसे बड़े गुरु हैं, ज्ञान गुण के सागर हैं। आप ये जो एक ही दोहे को कर रहे हैं ना, और जिस सरलता से, जिस भाव से कर रहे हैं, उससे डिगिए मत। कोई आवश्यकता नहीं है डिगने की, क्योंकि मैं बता दूं हनुमान जी को भी बहुत रस आता है, बहुत आनंद आता है जब आप इसका उच्चारण करते हैं भाव के साथ, नाभि से उठाकर जब इसका उच्चारण करते हैं तो हनुमान जी भी आपके भाव का आनंद लेते हैं। बता दें, बहुत गहरी रहस्य की बात बता रहे हैं आज, राज की बात, कि हनुमान जी को हनुमान चालीसा से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी। आप करोड़ बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनको, पड़ता ही नहीं है। हम कह रहे हैं ना, हमें पता है। वो तो बल्कि हनुमान चालीसा कोई इस तरह से पढ़ता भी हो ना, तो वे कान पर हाथ रख लेते हैं कि हे राम जी, ये बचाओ हमें इस हनुमान चालीसा से। लेकिन यदि भाव के साथ हनुमान चालीसा का एक दोहा भी पढ़ लिया जाए
तो हनुमान चालीसा सार्थक हो गई। हनुमान जी बड़े रसलीन होकर सुनेंगे, क्योंकि वे भाव जगत के हैं, वे सिर्फ भाव पकड़ते हैं। मैं बार बार बता दूं, ये मत समझ लीजिए कि मैंने जो अभी कहा कि हनुमान चालीसा अधिक बार पढ़ेंगे तो हनुमान जी ध्यान नहीं देंगे ना, अर्थ का गलत अर्थ मत लीजिएगा शब्दों का। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि केवल रटने के लिए, बोलने के लिए, केवल गिनती गिनाने के लिए हनुमान जी को, ये बताने के लिए कि देखो हनुमान जी मैंने 700 बार पढ़ा है, तो हनुमान जी को प्रमाण देने के लिए यदि हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो हनुमान जी उसे नहीं सुनेंगे। और भावपूर्ण होकर यदि आप पूरी हनुमान चालीसा का भी गायन करते हैं, उच्चारण करते हैं, भाव की प्रधानता, उसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं अनेक इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। अब हनुमान जी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मांगना तो उनसे ही है, लेकिन प्रार्थना को अलग रखिए, मांग को अलग रखिए, दोनों को अलग मिलाना नहीं है। अगर हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, तो सिर्फ पूजन ही हो जाइए, पूजा हो जाइए, प्रार्थना ही हो जाइए, फिर मांग मत रहिए। मांगना हो जाइए, प्रार्थना हो जाइए, पूजन हो जाइए, मांग अलग रख दीजिए। हनुमान जी सब जानते हैं कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। बार बार उनकी जान खाने की आवश्यकता थोड़ी ना कि हनुमान जी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे पता है उन्हें, सब पता है। मांग को कभी मांग लीजिए, कभी यूं ही किसी और हल्के फुल्के भाव के अंदर कि हनुमान जी इस चीज़ की आवश्यकता है, ज़रा देख लीजिए, हो जाए तो बात ख़त्म। और जब बैठे हैं हनुमान चालीसा का जाप करने, फिर मांगना हो भीतर। और संदेश्वर जी यही तो कर रहे हैं। देखिए आपने कितने भाव से इन्होंने प्रश्न पूछा, सरलता से पूछा, और एक ये सूत्र दे रहे हैं हम आज। एक सूत्र पूरी हनुमान चालीसा का कोई भी एक दोहा आप उठा लीजिए और उसे अपना मंत्र बना लीजिए, कोई भी एक जो आपको भाए, जो रुचिकर लगे, और उसका मन ही मन जाप कीजिए, मन ही मन। बहुत हुआ तो बहुत धीमे धीमे बोलिए, बहुत धीमे धीमे, ऐसा चीख पुकार करके ना बोलिए कि पूरा मोहल्ला ही उठ जाए कि भैया ये क्या कर रहा है, वो नहीं। क्योंकि भाव बहुत शांत रस में होता है, शांत रस में। आप बोल रहे हैं और केवल आपके ही कान सुन रहे हैं, बस आसपास से कोई गुजरता हो तो उसको ये पता हो कि हाँ ये कुछ गा तो रहा है, पर क्या गा रहा है ये नहीं समझ में आएगा। हो सकता है किसी किसी की आ जाए जिसको ये इस बात की थोड़ी सुगंध लगती हो, उसको आ जाए, अन्य को ना आए, लेकिन आपको पता है, हनुमान जी को पता है, बस बात पूरी हो गई, यही बात पूरी हो गई। तो संदेश्वर जी, मैं एक तो आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपके मन के सवाल को मैंने इतने लंबे समय बाद उठाया। मैं क्या करूँ, विवशता है मेरी, प्रश्नों की इतनी लंबी कतार, और पीछे तो हम 1 महीने हनुमान जी से छुट्टी पर थे, कुछ नहीं हमने किया, इन वीडियो बनाने की छुट्टी पर थे, क्योंकि हनुमान जी अपना काम करवा रहे थे। आप इस भाव के साथ, इस दोहे के साथ रसलीन रहिए, भावलीन रहिए, भक्ति में निमग्न रहिए, और आपकी बात बन ही जाएगी।